नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, एक कहावत है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और ये कहावत आज चरितार्थ की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखी है, वो भी उस सरकार को जो हिंदुस्तान के हर राज्य से ज्यादा मुआवजा देती है किसानों को। दिल्ली की सरकार को चिट्ठी लिखी है, जो सरकार, दिल्ली की सरकार, मैं आपको बता दूं, 50,000 रुपये अगर फसल में नुकसान होता है तो 50,000 रुपये का मुआवजा दिल्ली की केजरीवाल सरकार देती है। और उस सरकार को शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने ये चिट्ठी लिखी है कि आप जो केंद्र की योजना है किसानों को लाभ देने वाली, उनको लागू नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे, इनको कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए था कि तुम किसको चिट्ठी लिख रहे हो और तुम होते कौन हो चिट्ठी लिखने वाले। मैं आपको बता दूं, 750 किसानों के हत्यारे ये लोग। इनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को चिट्ठी लिखने की? पहले खुद पे लागू क्यों नहीं किया इन्होंने? आज भी पंजाब में डल्लेवाल साहब बैठे हैं, 38वां दिन है आज, और इन बेशर्मों को कोई चिंता नहीं कि एक 67 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी संघर्ष किया किसानों के लिए, वो बैठे हैं वहां पे। अन्न सन कुछ सब कुछ छोड़ दिया। कीटोन्स लेवल जो करीब 0.3 होने चाहिए, वो 0.9 तक पहुंच चुके हैं, उनके 0.7 तक। ये खतरनाक पोजीशन में जा चुके हैं वो। कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। लेकिन इन बेशर्मों को, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि आप किसानों की चिंता नहीं करते। अरे, मंदसौर भूल गए क्या शिवराज सिंह चौहान? कम से कम एक बार मंदसौर के किसानों को तो याद कर लिया होता। जो गोली नसीब भुनवा दी थे तुमने, तुम ही थे ना मुख्यमंत्री। दिल्ली की सरकार ने तो जब 378 दिन तक किसान बैठे रहे थे बॉर्डर पर, तब भी चाहे शौचालय की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वस्त्र की व्यवस्था हो, सब कुछ करके दिया था किसानों के लिए। और आपने उनको 378 दिन तक वहां दिल्ली की सीमाओं पर रोक के रखा। दिल्ली क्या तुम्हारे जो है ना बाप दादा की धरोहर है क्या? दिल्ली किसानों की नहीं थी? आज तुम्हें किसान याद आ गया। अगर तुम्हारे दिल में किसान के लिए इतनी भी जरा सी भी जगह होती तो तुम सबसे पहले डल्लेवाल साहब के पास पहुंचते और उनके हाल चाल पूछते, और जो झूठे वायदे करके दिल्ली से उठाया गया था किसानों को, वो वायदे पूरे करते। बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। अगर इस हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी किसानों के विरोधी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सबसे पहला नंबर बीजेपी का। कांग्रेस का नंबर भी बाद में आता है। हालांकि गोलियां कांग्रेस ने भी खूब चलवाई किसानों के ऊपर, लेकिन आज क्योंकि 10 साल से जिस तरह से किसानों को रोंदा जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान के किसान आज सबसे ज्यादा परेशानी में। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बस इतनी सी बात करने आया था कि एक बेशर्म सरकार जो है ना, एक ऐसी सरकार को चिट्ठी लिख रही है जिसने किसानों के साथ खड़ी रही है हमेशा, चाहे वो दिल्ली के धरनों के समय हो, चाहे इन्होंने जब जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, केजरीवाल साहब ने मना कर दिया था साफ साफ कि हम किसानों को इस तरह से रोकने के लिए, किसानों को जेलों के लिए हम अपने स्टेडियम नहीं देंगे। बिल्कुल मना कर दिया था स्पष्ट। और उसके बाद से ही यहां से लाग बाग शुरू हो गई है। तो उनको चिट्ठी लिख रहे हैं जो 50,000 रुपये मुआवजा फसल का देती हैं। वो सरकार को कुछ तो शर्म करो। तुम क्या दे रहे हो सिवाय लाठी और डंडे के? हरियाणा में कितनी बार पंजाब की सरकार जबकि पूरी देखभाल कर रही है, पूरी कैबिनेट वहां डल्लेवाल साहब के पास गई है, उनको देखने जा रहे हैं, लगातार वो संभाले हुए कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाने की भी कोशिश करते हैं कि आप, लेकिन क्योंकि आपकी जिंदगी
जो है बहुत कीमती है इस देश के लिए, डल्लेवाल साहब की। उनकी हालत वास्तव में बहुत क्रिटिकल है। और ये बेशरम जो है राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली की सरकार हुआ, बहुत बेशरम लोग हैं ये तो वास्तव में। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी ने मेरी बात सुनी, मैं सभी को आप धन्यवाद देता हूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।